जिसका निधि का मतलब होता है तुलसी और वन माने होता है जंगल। इस जगह आपको तुलसी के वो 16,108 प्रकार के अलग अलग पेड़ और पौधे देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान की 16,108 मूर्तियाँ। क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे आप लोग निधवन के अंदर देख रहे हैं ना, ये सारे पेड़ और पौधे आपको जोड़े के साथ में देखने के लिए मिलते हैं। और ये वही जोड़ा है जो एक पेड़ कृष्ण का और दूसरा पेड़ गोपी का रूप धारण करके जब निधवन के अंदर महाराज किया करते हैं, तो किसी भी प्रकार का आदमी, जानवर, बंदर वगैरह इस मंदिर के अंदर नहीं रुक सकता कभी भी। क्योंकि जिन लोगों ने चोरी छुपे छल कपट से जो हमारे कन्हैया और गोपियों की जो लीलाएं थी उनको देखने का प्रयास किया था, कोशिश की थी, आगे आज आपको उन सभी लोगों की समाधियाँ देखने के लिए मिलती हैं उसी निधवन के अंदर बनी हुई। क्योंकि आज जिसको हम सब लोग जीते हैं, उसको हम कलयुग बोलते हैं। अगर आज आप चोरी छुपे छल कपट से कन्हैया को देखने का या कन्हैया के लिए कुछ भी करने का प्रयास करोगे तो कन्हैया ये चीज़ कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो जिन लोगों ने चोरी छुपे छल कपट से कन्हैया को देखने का प्रयास किया था, कोशिश की थी, इसी निधवन के अंदर आपको नहीं 52 लोगों की समाधियाँ देखने के लिए। तो एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ताली बजा के ओके, राधे राधे। टच कर सकते हैं, माथे से लगा सकते हैं पेड़ों को। चलो আমার টট করে দিল এগুলা বেল গাছ তুলসী হ্যাঁ दर्शन कीजिए निधिवन की। हो गया हो गया हो गया, वीडियो हो रहा वीडियो। बाबू टूपीटा बाहर निकल, बाहर निकल। क्या हो रहा है यहाँ पे, आ जाओ। हाँ वीडियो चल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे राधे। हम अभी आ गए हैं निधिवन के अंदर, एकदम अंदर आ गए निधिवन के। अब गाइड साहब कुछ बोलेंगे, यहाँ बैठना पड़ेगा। ये तो पूरा घर है। वहाँ क्या कर रहा की होलो? इधर बैठ जाइए भैया पहले। आप लोगों ने बाकी बारी के दर्शन कर लिए? आप में से कोई मुझे बताएगा जो आप लोग बाकी बारी के बोलते हैं श्री बाके बिहारी, इसका बाके का मतलब बोला जाता है टेढ़ा। ठीक उसी प्रकार आज आप निधवन के अंदर जितने भी पेड़ पौधे आप लोग आज देखोगे, सारे पेड़ पौधे आप लोगों को टेढ़े मेढ़े, सूखे हुए, खोखले बिल्कुल, और पत्ते सारे आज भी आप लोगों को यहाँ पर हरे और भरे देखने के लिए। ये बहुत पुराना 5,500 वर्ष पुराने पेड़ और पौधे आपको निधवन के अंदर देखने के लिए। क्योंकि बाकी घर को हम बोलते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान, और कृष्ण की नगरी है द्वारिकाधीश, जहाँ पर हमारे कन्हैया बड़े हुए थे और राजा महाराजा बने थे। ये सब लोग आप अपने जो घर से वृंदावन बोलते हुए आ रहे थे कि वृंदावन धाम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो जब वृंदावन बोलते हुए आते, ये जो हमारा वृंदावन धाम है वो बसाया हुआ है जो हमारे कृष्ण भगवान के बड़े भाई है बलदाव जी।
क्योंकि आपने कभी ना कभी घर पर जयकारा सुना होगा, जो भागवत गीता में आप लोग सुनते हैं, या फिर घर में कभी भी आप पूजा पाठ जब कराते हैं जयकारा लगाया जाता है, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक आप सभी लोग उस जयकारे को नहीं लगाते, ना तो कभी कोई भागवत गीता पूरी मानी जाती है, ना ही आप सभी लोगों को कभी भी किसी भी पूजा पाठ का पुण्य फल प्राप्त होता है। और आज उसी ब्रज के राजा के आशीर्वाद से आप जिसके वृंदावन में आए थे, वृंदावन में 5,500 से अधिक मंदिर हैं, और उन 5,500 मंदिरों में अगर आप लोग दर्शन करोगे, आपको सिर्फ राधा और कृष्ण के दर्शन मिलते हैं। और एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको उस ब्रज के राजा बलदाऊ जी के दर्शन देखने के लिए मिलेंगे, और वो भी किसके साथ में? कृष्ण भगवान के परिवार के साथ में, जिसे हम बोलते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान का घर नंद, जिनके दर्शन हम क्यों करते हैं और जिनके दर्शन करने से हमको क्या मिलता है? जिनके दर्शन करने से आप लोगों को हमारे वृंदावन धाम के 5,500 मंदिरों का पुण्य फल प्राप्त होता है। और दूसरा, वृंदावन धाम है ना, ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये एक तीर्थ का स्थान है। और तीर्थ आप दोनों ना तो कभी अपने लिए करते हो, ना आप दोनों कभी अपने लिए करते हो। किसके लिए करते हो? अपने माता और पिता के लिए। तो जिससे आज आपको मौका मिलता है अपने माता और पिता को उन चारों धाम के तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त कराने का, जो आज हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े 4 धाम बोले जाते हैं, जगन्नाथपुरी, द्वारका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। तीसरा, पूरे ब्रज में अगर आप लोग दर्शन करोगे, जिसमें आपके नंदगांव, गोकुल, बरसाना, राधाकुंड, मथुरा, बांडीवन, गोवर्धन, वृंदावन के 5,500 मंदिरों को मिला के इस सारी जगहों पर 21,000 मंदिर, और 21,000 मंदिरों में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर जब हमारे कन्या गोपियों की मटकी फोड़कर क्या चुरा कर खाते थे? माखन। जहाँ पर आज आप लोगों को मौका मिलता है कन्या को माखन और मिश्री खिलाने का, वो भी अपने नाम से नहीं, वो भी हम करते हैं अपने माता और पिता के नाम से और अपने बच्चों के नाम से, क्योंकि बोलते हैं मंगलमुखी और सदा सुखी, जो लगावे माखन को उसके ज़िंदगी के मिट जाते हैं सारे रोग। तो जितने भी निधवन के अंदर पॉइंटों के दर्शन है, हाथ जोड़कर माथा लगाएंगे, दर्शन करेंगे। एक स्थान जहाँ पर कन्या को जब भोग प्रसाद लगाते हैं नियम से माखन मिश्री का, 2000 जो अनाथ विधवा मीराबाई होती है, जो आपको ये वेस्ट बंगाल से आगे वृंदावन धाम में राधे कृष्ण का भजन किया करते हैं, उनके मुख में अन्न का दाना जाता है आपकी जन्म देने वाली माता के नाम से। माखन मिश्री का भोग लगाते हैं बच्चों के नाम से। कन्या को चांदी की कटोरी में मंगला आरती में माखन मिश्री का भोग लगता है, जिसमें गौ सेवा, अन्नदान दोनों सेवाएं आपकी चलती है। और लड्डू भोग लगाते हैं पूरे परिवार के नाम से। और जो कन्या को नियम से भोग प्रसाद लगाते तो वो लगाते भी कैसे हैं? खुशी मन से। आज आप जब कन्या की नगरी में आए, कन्या को आप क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं। और हम पता है उन्हें क्या बोलते हैं? मित्र बोलते हैं। क्योंकि आप भगवान से क्या ले रहे हो? आप भगवान से उम्मीद करते हो कि मुझे आज गाड़ी मिल जाए, मुझे कल बंगला मिल जाए, वो आपको दे देगा, आपके मन में लालच भरता चला जाएगा। पर जो आप अपने मित्र के यहाँ मिलने के लिए अगर कहीं जाते हो, उससे लालच करते हो कभी किसी चीज़ के लिए? कभी नहीं करते। उसमें तो हमारे अंदर ये भाव होता है कि मित्र जो तू मुझे दे देगा मुझे उसी में स्वीकार है। तो सुदामा का नाम सुना, सुदामा श्री कृष्ण की नगरी गई थे, क्या लेकर? वो भी उनके पास नहीं थे, पड़ोसियों से लिए थे। तो जब कन्या क्या पहुंचे, क्या भाव लेकर? मित्र बन के, दरिद्र बन के नहीं। तो अब जब द्वारका पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? कन्या तो राजा महाराजा है द्वारका का, क्या वो मेरे 3 मुट्ठी चावल स्वीकार करेगा? पर कन्या ने क्या समझा? उन्हें अपना मित्र समझा। तो जब पहला मुट्ठी चावल खाया तो क्या किया? पृथ्वी लोक का सारा सुख सुदामा के नाम किया था। और जब दूसरा मुट्ठी चावल खाया था तो स्वर्गलोक प्रदान किया था। अपने घर नहीं पहुंचे थे सुदामा उससे पहले। और जब तीसरा मुट्ठी खाने वाले थे उनके स्वयं घर की लक्ष्मी, जिन्हें आप सभी लोग क्या बोलते हैं? रुक्मणी। उन्होंने कन्या का हाथ रोकने का प्रयास किया था, तो कन्या ने उसी समय रुक्मणी का त्याग कर दिया था और बोला था, रुक्मणी तुम्हारा काम था धर्म को आगे बढ़ाने का, ना कि धर्म को आगे बढ़ाने का। तो आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ और भविष्य में कभी भी बोला जाएगा तो बोला जाएगा राधा और कृष्ण का जोड़ा। तो इसलिए आप सभी लोग क्या बोलते हैं? कृष्ण रुक्मणी या राधा कृष्ण? एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। ताली बजाएंगे और हंस लीजिए, बोलिए राधे राधे राधे। के अंदर फर्स्ट पॉइंट के दर्शन करें। बोले दीजिए।